सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था। उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी कि पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता कैसे है, जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर स्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पूरा मैंने बताया था, डक्ट्स बताई थी जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आता है। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट्स स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? ओवम होते हैं। मेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्पर्म कैसे बना, तो वो हम पढ़ेंगे आज गैमेटोजेनेसिस में। और फीमेल गैमेट कैसे बना तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मेल का बताते हैं, ठीक है। मेल गैमेट स्पर्म कैसे बना। पहले तो मेल्स के अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं? स्पर्म्स। और फीमेल्स के अंदर ओवम। यही दोनों फ्यूज होते हैं, क्या बनाते हैं? जायगोट। इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जायगोट बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, बेबी बना रहे हैं। जो मेल जर्म सेल है, मेल गैमेट है, तो वो कैसे फॉर्मेशन कर रहा है वो हम आज पढ़ेंगे स्पर्म का। ओके। कल की वीडियो में बताया था कि जो टेस्टिस होता है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। याद है आपको? मैंने कुछ ऐसे करके बताया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगी। उसमें पूरा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाया है, जिसके अंदर मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि ये स्क्रोटम है। मेनली स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताए थे मैंने। तो ये क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पाइरल शेप के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये स्पाइरल शेप की होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी मैंने बताया था दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो मेल जर्म सेल होता है और एक सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देता है, वो मैंने ये बताया था। और इसके साइड में क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। वो बाकी तो डक्ट्स होती हैं, वो बताई थी मैंने। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होता है? लेडिंग सेल, जो कि क्या निकालते हैं? एंड्रोजन, मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। मेनली मैंने कुछ ये बताया था स्क्रोटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर ही है जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पूरा पढ़ते हैं। टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस बताए थे मैंने। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है एक, और क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तो लेडिंग सेल होता है या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? एंड्रोजन। बट एंड्रोजन ऐसे सिक्रेट नहीं करते पर इनके पास सिग्नल नहीं आता, तो मैं नहीं लिखूंगी। और उसके साथ में इंटरस्टिशियल स्पेस के पास ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और उसके साथ में इसके पास इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी से लड़ते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी से लड़ते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर का हो गया। नेक्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताई थी मैंने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? इसके पास जर्मिनेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ये दो सेल्स बताए थे मैंने, एक तो मेल जर्म सेल जिसको हम प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं। प्राइमोर्डियल सेल ही मेल जर्म सेल सिक्रीट करता है फर्दर। और मेल जर्म सेल क्या होता है? हमारा स्पर्म। लेकिन पहले क्या आता है? स्पर्मेटोगोनिया आता है पहले, बाद में तो स्पर्म तो बाद में बनता है। पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसके अंदर ये होता है। एक तो प्राइमोर्डियल सेल होता है और दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम सोमैटिक सेल भी बोलते हैं। सोमैटिक सेल और सर्टोली सेल, ये तो हम लेन लैंग्वेज में बोलते हैं सर्टोली सेल। बाकी मेन नाम तो इसका प्राइमोर्डियल सेल और सोमैटिक सेल ही है, ठीक है।
तो सर्टोली सेल्स हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ये तो देख लिया उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बट ऐसे हमारे स्पर्म तो बन नहीं रहा है। सो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ब्रेन सबके पास ही होता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, एक सेगमेंट्स होते हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म लिखी देती हूँ, गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। जैसे ही बेबी बॉर्न हो गया, मेल बेबी बॉर्न हो गया, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करना शुरू कर देगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या सिक्रीट कर देगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको सिक्रीट करना वो शुरू कर देता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश से ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये सिक्रेट होते ही जा रहे हैं, तो बॉडी में इसका काउंट बढ़ रहा है। तो जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इसका काउंट, जब इसका काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ GnRH। सबसे ज्यादा कब बढ़ जाता है ये, 11 से 13 की एज में, जब जो बेबी है वो प्यूबर्टी पर पहुंचता है, एंटर करता है 11 से 13 के बीच में, तब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा वैसे ही ये सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ये क्या करेगा, सेंड द सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये सिग्नल सेंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड मेल ग्लैंड ही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करता है, सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स क्या है, हार्मोन्स। तो ये सिक्रेट करता है हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, एक तो LH और एक FSH, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन इसने सिक्रेट करें। अभी तक मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ब्रेन है पहला पार्ट, ठीक है, ब्रेन ने सिग्नल भेजा फोर ब्रेन को। सेकंड, तो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ वैसे ही हाइपोथैलेमस ने निकाला गोनाडोट्रोफिन्स। थर्ड, गोनाडोट्रोफिन्स जैसे ही रिलीज हुआ तो एक टाइम के बाद वो रिलीज होते ही रहेगा। एक टाइम के बाद आके उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में। तो दैट इज फोर्थ पॉइंट। जब और उसका लेवल सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, 11 से 13 की एज के बीच में मेल्स में। तो ये बढ़ गया। उसके बाद मेल्स इसने क्या करा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने सिग्नल सेंड करे, फिफ्थ पार्ट दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने सिग्नल सेंड करे। देन पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या निकाला, गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। सिक्स्थ, कौन कौन से हार्मोन्स निकाले उसने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब जो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली में मुझे ना ये रेड पेन से लिखना चाहिए था, जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो और अच्छे से हाईलाइट हो गया था। तो अब जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिग्नल सेंड करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को। इसने सिग्नल सेंड करे कहाँ पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके अंदर था, ठीक है, लेडिंग सेल को इसने सिग्नल सेंड करे। दैट इज हमारा 7th पॉइंट। तो इसने जब सिग्नल सेंड करे तो ये रिलीज करेगा, मैंने बताया ना बिना सिग्नल सेंड करे, बिना इंफॉर्मेशन आए ये एंड्रोजन नहीं निकालेगा।
तो अब ये क्या निकालेगा, एंड्रोजन। ठीक है, अब इसने सिक्रीट करे क्या, एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन है मेनली। तो एंड्रोजन जो है वो सिक्रीट करा। अब एंड्रोजन जाएगा हमारा किसके पास, इसके पास, प्राइमोर्डियल सेल के पास। एंड्रोजन जाता है प्राइमोर्डियल सेल यानी कि मेल जर्म सेल के पास ये जाएगा और फिर ये सिक्रीट करेगा, ये जाता है हमारा यहाँ पर, जिससे कि हमारा स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सिक्रीट, वो जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल, मान लो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल है, अब जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया इसके सिग्नल्स की वजह से। ठीक है, तो एक तो ये और एक ये, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस टाइम पे, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैं 5th चैप्टर में बताऊंगी आपको क्रोमोसोमल थ्योरी। तो दो हार्मोन्स मतलब जो है इसने एक सेल से दो सेल डिवाइड हो गए। ये सेल है ना, प्राइमोर्डियल सेल, मेल जर्म सेल, सेल ही तो है। तो एक सेल जो है वो डिवाइड हुआ दो सेल में क्योंकि एंड्रोजन ने सिग्नल भेजे। तो अब ये भी मान लो ये n है, 2n है सॉरी, तो ये भी 2n हो गया, ये भी 2n हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी 46 है और ये भी 46 है। तो इसने अभी कौन सी डिवीजन करी है, माइटोसिस डिवीजन करी है इसने डिवीजन करी है अभी माइटोसिस डिवीजन करी इसने, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हमारे चेंज नहीं हुए हैं। अब उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा दो में और ये भी फर्दर डिवाइड होगा दो में। ठीक है, तो अभी ये 46 है। ठीक है, 2n की जगह मैं 46 ही लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 46 और 46 ही अभी ये। तो अब ये डिवीजन करेगा कौन सी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 10, मतलब मैं ये पूरा ना मियोसिस माइटोसिस 10 चैप्टर में समझाऊंगी आपको, कि अभी बेसिक सा इतना समझ लो कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में डिवीजन तो होती है, सेल की डिवीजन होगी, लेकिन जो क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम रहता है। जैसे एक क्रोमोसोम जो होता है, ये सेल जो है हमारा क्रोमोसोम से ही हम बने हैं, तो जो ये क्रोमोसोम है 46, तो ये इतना ही रहेगा, डिवाइड तो हो जाएगा दो में, बट इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 ही रहेंगे। कौन सी डिवीजन में, माइटोसिस डिवीजन में। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर 46 हैं, मियोसिस में अगर 46 हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं 23 और 23 में। ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड हो गई है। तो ये मियोसिस 1 में ऐसा होता है, मियोसिस 2 में ऐसा नहीं होता। देन एक होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होती है वो बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह होती है, इसमें भी नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है, तो अब 46 थे यहाँ पर, तो 40, अब इसने कौन सी डिवीजन करी थी, माइटोसिस। लेकिन अब ये माइटोसिस नहीं कर रहा, जो यहाँ पर ये कर रहा है ये माइटोसिस नहीं कर रहा, अब ये मियोसिस 1 कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब इसने यहाँ पे डिवीजन करी है मियोसिस 1 की, मियोसिस 1 की डिवीजन करी इसने अब यहाँ पर। उसके बाद इसने क्या करा, अब ये डिवाइड हो गया 23 और 23 में, 46 का हाफ हाफ, 23 और 23 में। एक चीज और, स्पर्मेटोगोनिया था ना ये, स्पर्मेटोगोनिया ने अब डिवीजन कर लिया, तो अब ये बन गया स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया ने डिवीजन करा और बना लिया स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसने बना लिया स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो अब ये पहले बनाया इसने, तो ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी का ये साइन होता है। सो अब इसने ये बनाया तो ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, पहला वाला। उसके बाद इसने फर्दर डिवीजन करी, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी फर्दर डिवीजन करेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। फिर से दो दो, फिर से अब ये डिवीजन कर रहा है मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होती है माइटोसिस की तरह होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब इसने डिवीजन करी है मियोसिस 2 की,
कौन सा डिवीजन करी है यहाँ पर इसने, मियोसिस 2 की, इसने मियोसिस 2 डिवीजन करी और फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इसने बना लिया स्पर्मेटिड, यहाँ पर ये बनाया इसने स्पर्मेटिड। थोड़ा सा है लेंथी बट समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ। सो अब इसने डिवीजन कर दिया और बना लिया स्पर्मेटिड। बहुत सारे बन गए अब तो, और ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। फिर अब स्पर्मेटिड हमारा बनाएगा स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म। लेकिन वो ऐसे नहीं बनाता, इसको बनाने के लिए भी सिग्नल चाहिए। सो अब सिग्नल सेंड करेगा हमारा कौन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ने तो सिग्नल सेंड किया इंटरस्टिशियल सेल को, इंटरस्टिशियल सेल ने क्या निकाला, एंड्रोजन। एंड्रोजन जैसे ही सिक्रीट हुआ वैसे ही इसके पास सिग्नल गए कि यार मेरे पास तो स्पर्म भी है, ठीक है। तो प्राइमोडियल सेल और मेल जर्म सेल के पास सिग्नल गए। तो मेल जर्म सेल जो होता है वो उसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवीजन करेगा, फिर मियोसिस डिवीजन करेगा जो कि 2 में डिवाइड होगा और क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे। देन वो मियोसिस 2 करता है, मियोसिस 1 करता है जिसमें क्रोमोसोम आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसने ये वाले बनाए, सेकेंडरी इसने ये वाले बनाए, ठीक है। अब उसने क्या बना लिया, स्पर्मेटिड बना लिए जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23 की 23 है, क्योंकि इसने मियोसिस 2 करी है यहाँ पे डिवीजन। आपके एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू भी है कि स्पर्मेटिड्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर इज 23 हार्मोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, कितने हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्पर्मेटिड या फिर स्पर्मेटोजोआ में। तो 23 हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब उसके बाद जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सिग्नल सेंड करे, सोमैटिक सेल का भी तो कोई काम होगा भाई, तो सोमैटिक सेल को सिग्नल सेंड करे। अब जो है हमारा सोमैटिक सेल वो सिक्रीट करेगा कुछ फैक्टर्स। हाँ, तो जो सोमैटिक सेल्स है ना वो सिक्रीट करेगा हमारे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ये सिक्रीट करेगा। अभी तक हम कौन से नंबर पे पहुंचे थे, 7 तक पहुंचे थे, अभी से 8th मान लो। एंड्रोजन ने सिग्नल सेंड किया जो स्पर्मेटोगोनिया को, वो 8th सिग्नल हो गया। अब उसके बाद उसने जो है ये सब सिक्रीट करा, इसको आप मान लो कि इसने ये बनाया तो ये 9th 10th, अब इतना क्या ही करना कि अब इसने यहाँ तक डिवीजन कर ली, स्पर्मेटिड बना लिया, दैट इज 9th नंबर, ठीक है। अब इसने डिवीजन करके ये बना लिया। अब उसके बाद 10th नंबर क्या हुआ हमारा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इसको सिग्नल सेंड करे। जब इसको सिग्नल सेंड करे तो सोमैटिक सेल ने अब जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की ठान ली। अब जो सोमैटिक सेल है वो जाएगा हमारा किसके पास, स्पर्मेटिड के पास। सोमैटिक सेल जाता है हमारा स्पर्मेटिड के पास ताकि वो फर्दर डिवीजन करे। फर्दर डिवीजन करे कौन सी, मियोसिस ही करे। तो अब ये बनाएगा इसकी डिवीजन से स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। 2 में तो करेगा ये भी, खूब सारे हो गए ना अब हमारे पास स्पर्म, तभी तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं बाहर। ये बना दिया इसने अब क्या, स्पर्मेटोजोआ। अब इसने बना लिया स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम मैं इसको रब करके बताऊंगी आपको, यहाँ तो बहुत ही खिचड़ी पक गई है। सो अब ये बन गया स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। तो अब जो है स्पर्म अपना हेड एम्बेडेड कर देता है किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब स्पर्म बन गए बहुत सारे, तो यहाँ पर मैंने बताई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे स्पाइरल शेप की, उसके अंदर ही स्पर्म होते हैं। तो ये अपना जो हेड है वो एम्बेडेड कर देते हैं किसके पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। फिर जब सिग्नल्स आते हैं तो वो फिर लेकर जाते हैं कहाँ पर, बाहर डक्ट्स के पास, डक्ट्स के थ्रू वो बाहर यूरेथ्रा से निकाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो स्पर्म का काउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है
तो क्या होता है, ये सिग्नल सेंड करते हैं स्पर्म किसको, सर्टोली सेल को ही सिग्नल सेंड करेंगे कि भाई बहुत ज्यादा स्पर्म जो है वो बढ़ रहा है। सो ओवर सिक्रीशन अगर हो गया स्पर्म का, ओवर सिक्रीशन, स्पर्म का ओवर सिक्रीशन अगर हो गया, सो ओवर सिक्रीशन से सिग्नल जाएगा किसके पास, सर्टोली सेल के पास ही सिग्नल जाएगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, कौन से नंबर तक, 10, और फिर इसने इसको सिग्नल दिया, ये 11वां नंबर हो गया। अब ये नंबर है हमारा 12वां। अगर ओवर सिक्रीशन हो गया तो ओवर सिक्रीशन से ये सिग्नल लेकर जाएगा सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल जो है उसके पास बहुत सारी चीजें हैं भाई, हर चीज के लिए सर्टोली सेल के पास चीजें हैं। सर्टोली सेल जो है वो क्या करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन्स निकालेगा, इनहिबिटरी हार्मोन्स निकालेगा, और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो है वो इनहिबिट कर देगा ओवर प्रोडक्शन को। ठीक है, दैट इनहिबिट ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को वो इनहिबिट कर देगा। सो 12वें नंबर तक हम आ गए थे, ये हो गया 13वां और ये हो गया 14। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या बताया मैंने। स्पर्म बन चुके हैं, इनहिबिट भी हो चुके हैं। सो गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया, गैमेटोजेनेसिस में अभी मैंने सिर्फ आपको मेल जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन बताया है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले ब्रेन होता है हमारे पास, ब्रेन के अंदर फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे ही बेबी का जन्म होता है वैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलने लगता है हाइपोथैलेमस से। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ निकलता है वो, उसके बाद जो है वो बढ़ता रहता है। अब निकलेगा प्रॉपर्ली, वो निकल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो अब जो है इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो 11 से 13 साल की उम्र में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, GnRH का। फिर ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा। फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो वो सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो तरह के हार्मोन इसमें सिक्रीट करे, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिग्नल भेजेगा इंटरस्टिशियल सेल के लीडिंग सेल को, ताकि तू एंड्रोजन निकाले। तो अब ये जो है एंड्रोजन निकाल रहा है। अब एंड्रोजन जैसे ही निकलता है वैसे ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मेल जर्म सेल को सिग्नल सेंड करता है, 8 नंबर सिग्नल सेंड करता है स्पर्मेटोगोनिया को, यानी कि मेल जर्म सेल को, कि वो फर्दर डिवीजन करे। अब ये डिवीजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन करता है सबसे पहले। माइटोसिस डिवीजन जो होती है उसमें आपके क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, हाफ नहीं होता। इसका जो है ये डिवाइड हो गया 2 में फर्दर, फिर इसका क्रोमोसोम जो है वो सेम ही रहा। तो क्या बना इसने, स्पर्मेटोसाइट्स बनाया प्राइमरी, देन स्पर्मेटोसाइट से फिर से डिवीजन करी इसने, स्पर्मेटोसाइट्स बनाए इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिए। लेकिन अब जो है प्राइमरी से सेकेंडरी बनने के लिए इसने जो डिवीजन करी है वो मियोसिस 1 करी है। मियोसिस 1 में इसने जो डिवीजन करी है यहाँ पर वो मियोसिस 1 करी है, कौन सी, प्राइमरी से सेकेंडरी बनने के लिए। तो प्राइमरी सेकेंडरी बनने के लिए इसने मियोसिस 1 डिवीजन करी, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम था उसका नंबर हाफ हो गया। अब 23 हो गया 46 है। फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्दर डिवीजन करी मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ नहीं होते, वो सेम रहते हैं। तो इसमें जो है इसके नंबर ऑफ सेल 23 के 23 ही रहे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब क्या बना दिया इसने, स्पर्मेटिड बना दिया। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म डायरेक्टली नहीं बनता, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए जो है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो दूसरा हार्मोन था गोनाडोट्रोपिन का, वो सिग्नल सेंड करेगा सोमैटिक सेल को। 10th नंबर था, 9 तक तो ये बन गया। 10th नंबर ये था कि इसने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सिग्नल सेंड करे सोमैटिक सेल को, देन सोमैटिक सेल ने सिग्नल भेजा स्पर्मेटिड को कि तू स्पर्म बन जा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म इज स्पर्मेटोजोआ। तो इसने क्या बना लिया, स्पर्म बना लिया। अब इस जो यहाँ से यहाँ तक स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म बन रहा है तो जेनेसिस का मतलब बनना, तो इसको हम बोलते हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म बन चुके हैं हमारे, अब स्पर्म का लेवल अगर बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो ओवर सिक्रीशन की वजह से ये जो है सिग्नल भेजता है किसको, सोमैटिक सेल को, सर्टोली सेल को। सोमैटिक सेल कौन सा है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल जो है वो सिक्रेट करता है इनहिबिटरी हार्मोन, जिससे कि इनहिबिट हो जाता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो 14th स्टेप में हमारा पूरा ये जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। आप गैमेटोजेनेसिस देखना एनसीईआरटी में, उसमें आप मेल गैमेट का पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा लाइन टू लाइन ही मैंने पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी की। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, और अगर इसकी फोटो इमेजेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए जो इंस्टाग्राम का लिंक है उस पर टच कर देना, आपको पूरी इमेज जो है मैं और अच्छे से एलाबोरेट करके आपको सेंड कर दूंगी।